कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दी थी। আমি আছি তো আপনারা আছেন, नाले भारत থেকে 13 বেজে যাবে। मतलब हिंदी में दीदी बोली थी, अगर हम हैं तो आप लोग हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका 12 से 13 बज जाएगा। नमस्कार। ये जो आपने बात सुनी ये सज्जन हैं चौरंगी के, और ये बात है दरअसल चुनाव के पहले की। चुनाव के पहले प्रचार के दौरान जब मैंने उनसे बात की थी तब उन्होंने जो है पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री थी उस समय, उनके बारे में जो है ये बात कही थी। तो ये कौन कौम है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन सा कौम है? दरअसल ममता बनर्जी के इसी बयान के आधार पर जो है पश्चिम बंगाल की पुलिस ने जो है कलकत्ता के हेयर पुलिस स्टेशन में जो है एक एफआईआर दर्ज की है ममता बनर्जी के खिलाफ, कि उन्होंने जो है 9 मार्च को जो है एस्प्लांडे, जो कि आप ये देख रहे हैं तस्वीरों में, मेट्रो स्टेशन है एस्प्लांडे, लेकिन ये पूरा इलाका जो है वो धर्मतला कहलाता है। धर्मतला जो है कलकत्ता का पुराना इलाका है। तो इसी धर्मतला में जो है एक रैली में, मुसलमानों की एक रैली में, सभा में जो है उन्होंने कहा था ममता बनर्जी ने, जैसा कि शिकायत में दर्ज है, एफआईआर में दर्ज है। तो अब उसी बयान को जो है आधार बनाकर पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की है। और दरअसल ये अकेला एफआईआर नहीं है, एक और शिकायत जो है सिलीगुड़ी के थाने में दर्ज हुई है, और वो जो उसका जो आधार है वो आधार है ममता बनर्जी ने जो 1 साल पहले ईद के सेलिब्रेशन के पहले जो है सनातन धर्म के बारे में जो है कुछ उल्टा सीधा कहा था सनातन गंदा धर्म है। तो इस पर जो है ममता बनर्जी के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज हुई है सिलीगुड़ी में अभी कुछ दिनों पहले। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों में किस तरह की राजनीति कर रही थी। मतलब हिंदुओं को मुसलमानों से डरा रही थी और मुसलमानों को हिंदुओं से। ये पूरा उनका जो खेल है वो चल रहा है। कैसे एक समुदाय को जो सूट करता है वो बात कहें और दूसरे समुदाय को जो सूट करता है वो बात कहें, और दोनों को जो है बरगला कर दोनों से जो है वोट की फसल काटे। और अगर देश की सुरक्षा पर भी आंच आती है तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही देश जो है तबाह हो जाए। देश 10 साल में 20 साल में उनके इस कारनामे से भले ही तबाह हो जाए, लेकिन उन्हें, मतलब ऐसे नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं कि उस समय जो है उन्हें वोट मिले, उस चुनाव में वो जीत हासिल करें ताकि अगले 5 साल तक जो है सत्ता में बने रहें। तो ये है ममता बनर्जी की असली हकीकत। इस तरह की थी ममता बनर्जी। और ये जो टूट हो रही है ममता बनर्जी की पार्टी में, तो जाहिर सी बात है ऐसी पार्टी रहकर क्या होगा। मतलब जो पार्टी देश के खिलाफ काम करती हो, जो पार्टी समाज के खिलाफ काम करती हो, इस तरह की भड़काऊ बात कहती हो, मतलब कहती हो कि हम नहीं रहेंगे तो तुम्हें जो है दूसरा समुदाय खत्म कर देगा, इस तरह की बात करती हो, घुसपैठियों को जो है खुला रास्ता देती हो, रोहिंग्या को, बांग्लादेशी मुसलमानों को, वो जो है ऐसी पार्टी का नेता किस काम की। अगर ये पार्टी टूट जाती है, 2 क्या 10-20 टुकड़ों में भी बढ़ जाती है, तो किसी को कोई जो है दुख तकलीफ नहीं होगी, पार्टी ही खत्म हो जाए। ऐसी पार्टी का फायदा क्या है भाई, जब ये पार्टी समाज के खिलाफ काम कर रही है, देश को इससे कोई फायदा नहीं है, वहाँ के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे नेता, मतलब ममता बनर्जी जैसी नेता का क्या काम है। अच्छा है उनकी पार्टी खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। और ये जो आप टीएमसी के नेताओं को देख रहे हैं कि हर दूसरे दिन जो है इन बागी नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक इनका दिल जो है परिवर्तन हो गया इनकी सोच में, तो ऐसा नहीं है। दरअसल ये लोग डरे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं, छुटभइये नेताओं और यहाँ तक कि बड़े नेताओं पर जिस तरह से अंडों से जो है उनकी देखभाल हो रही है, जिस तरह से चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं, जहाँ भी दिखते हैं टीएमसी के नेता, छोटे बड़े छुटभइये जितने भी नेता जहाँ भी दिखते हैं, जो अगर छुटभइये हैं तो उनकी पब्लिक जो है पिटाई कर देती है, उन पर जो है अंडे फेंक देती है। और अगर बड़ा कोई नाम है, अभिषेक बनर्जी तक को जो है घेरा गया है कलकत्ता एयरपोर्ट पर, और दूसरे नेताओं को। तो दरअसल पूरे टीएमसी के जो छोटे बड़े नेता हैं, सबके मन में एक डर समाया है कि वो जो है अब कैसे पश्चिम बंगाल में अपने क्षेत्र में रहेंगे, कैसे उनका जीवन चलेगा। तो यही वजह है कि वो टीएमसी से तुरंत जो है पीछा छुड़ा लेना चाहते हैं। कम से कम वो जनता के, उन्हें लगता है कि ऐसा वो करेंगे तो कम से कम जनता के गुस्से से
बच जाएंगे। तो ये डर जो है टीएमसी के नेताओं को खाया जा रहा है और यही वजह है कि एक के बाद एक जो है सांसद, लोकसभा के सांसद टीएमसी के इस्तीफा दे रहे हैं और राज्यसभा के भी कई जो है एमपी इस्तीफा दे चुके हैं। और आप ये तय मानिए कि आने वाले दिनों में जो है तो वैसे ही नेता बच जाएंगे जो कि ममता बनर्जी की या तो बहुत करीब हैं इनका, या फिर उनका कोई पॉलिटिकल भविष्य जो है, राजनीतिक रूप से उनका कोई भविष्य बचा नहीं है। लेकिन बाकी जो नेता हैं मैक्सिमम जो है, आप देखिए 28 सांसद हैं लोकसभा में टीएमसी के, तो आप ये तय मानिए कि एक दो को छोड़कर सभी जो है टीएमसी छोड़ेंगे। और राज्यसभा में जो उनके 13 सांसद हैं, 2-3 तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, बाकी भी एक एक करके जो है टीएमसी से पीछा छुड़ाएंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो टीएमसी के नेता छोड़ रहे हैं पार्टी, वो डर की वजह से छोड़ रहे हैं, अपने भविष्य की चिंता जो है उन्हें खाए जा रही है, इसलिए वो जो है टीएमसी से दामन छुड़ाना चाहते हैं। और एक और मज़ेदार बात देखिए, जिस ममता बनर्जी ने मुसलमानों की रैली में ये बयान दिया था, उसी मुसलमान बिरादरी में से 3 मुसलमान सांसद जो हैं टीएमसी के अब बागी हो चुके हैं। मगर मतलब कि वो बागी गुट में शामिल हो गए हैं। ममता बनर्जी का साथ इन 3 मुसलमान सांसदों ने, लोकसभा के सांसदों ने छोड़ दिया है। जैसे कि यूसुफ पठान जो कि बहरामपुर से हैं, वो भी बागियों में शामिल हो गए हैं। और दूसरे सांसद जो हैं वो खलीलुर रहमान हैं जो जंगीपुर लोकसभा सीट से हैं, वो भी बागियों में शामिल हो गए हैं। और तीसरे मुर्शिदाबाद के सांसद हैं अबू ताहिर खान, उनका नाम भी जो है बागियों के लिस्ट में दर्ज हो चुका है। और ये तीनों के तीनों मुसलमान हैं। और उन्हीं मुसलमान बिरादरी को ममता बनर्जी जो है 9 मार्च को धर्मतला में कह रही थी कि अगर आप एकजुट नहीं हुए तो आपको दूसरा समुदाय सेकेंड में, मिनटों में खत्म कर देगा। और मैं हूं इसीलिए आप जो है बचे हुए हैं, मतलब मेरी वजह से आप बचे हुए हैं। আমি আছি তো আপনারা আছেন, नाले भारत থেকে 13 বেজে যাবে। मतलब हिंदी में दीदी बोली थी अगर हम हैं तो आप लोग हैं, अगर हम नहीं रहेंगे तो आपका 12 से 13 बच जाएगा। एक कौम तो एक कौन है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कौन सा कौम है? तो अब आप तय मानिए कि जो ये सोमवार को मीटिंग होगी ओम बिरला से, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से, इन टीएमसी के बागी सांसदों की, उसके बाद जो है यही जो है टीएमसी बन जाएगी, कहलाएगी असली टीएमसी। और ममता बनर्जी का नाम जो है इससे काट दिया जाएगा। तो ये हश्र होगा ममता बनर्जी का, ये हश्र होगा टीएम जैसी पार्टी का, जिसको लीड कर रही थी ममता बनर्जी जैसी नेता, जो ना कि समाज के बारे में ना सोचती थी ना देश के बारे में। अच्छा है, ये पार्टी, ममता बनर्जी के नाम वाली पार्टी जो है खत्म हो जाएगी। और 15 जून को सोमवार को जो है हम जैसे, आप जैसे लोगों को जश्न मनाना चाहिए कि ममता बनर्जी का नाम हटेगा टीएमसी की पार्टी से। ममता बनर्जी को समझ में आएगा कि उनकी जैसी नेता को ना समाज को जरूरत है ना इस देश को। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।